उसका मैम थोड़ा उसका अभ्यास रह इंटेंस गया था। बचा था। अभ्यास रह गया था थोड़ा। ठीक है, तो पहले 3 बार ओंकार कर देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे पाठ पा नजर के, उसका भाषिक भाषा विस्तार। ठीक है। ओम ओम साई राम। 20 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, माइक अपना बंद रखो और जब पूछा जाए तभी बोलना है। ठीक है। प्रेजेंट नाउ कर रही हूँ। प्रेजेंट स्क्रीन हो गई है। अब चैप्टर पार नजर के सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम। सबको दिख रहा यस मैम। है। यस मैम। ठीक ठीक। हाँ, तो मैम ये थोड़ी बड़ी इसमें स्क्रीन ठीक कर दीजिए। और बड़ी। यस मैम बड़ी कर दीजिए यस स्क्रीन। मैम, मैम दिख भी नहीं रहा सही से। अभी दिख रहा है? यस मैम, अब क्लियर है। यस मैम क्लियर। अब क्लियर है ना? यस मैम अब क्लियर है। ठीक ठीक। ओके। भाषा की बात में हम ये सरल बाकी के जो 3 भेद थे, ठीक है, पहले तो हमने बाकी क्या है वो पढ़ा, उसके बाद बाकी के कितने अंग होते हैं वो पढ़ लिया, उद्देश्य और विधेय, फिर बाकी के कितने प्रकार हैं या भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। ये दोनों जो वाक्य हैं इसमें समानता होते हुए भी अंतर है। अंतर है, नजर दौड़ाई मीन्स नजर दौड़ना एक मुहावरा है। ठीक है, नजर पड़ना, नजर आना, नजर यस रखना, मैम। नजरें नीची होना, ये सब क्या है? हाँ, ये बात मुहावरे हैं, इसको हम मुहावरे कहते हैं। ठीक है, मुहावरा क्या होता है? मुहावरे जो होते हैं ये बाकी को एक विशेष अर्थ देते हैं, एक विशेष अर्थ इससे समझ में आता है, तो हम विशेष अर्थ को समझकर ही वाक्य बनाते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, नजर दौड़ाना का मतलब होता है देखा। समझ में आया? छोटू ने चारों तरफ देखा। नजर दौड़ाना का मतलब क्या है? क्या अर्थ है? देखा। देखा। चारों तरफ बताओ प्रवंशिका। देखा। देखा। हाँ, देखा, वेरी गुड। तो मुझे एक ऐसा ही वाक्य प्रवंशिका बोले पहले, नजर दौड़ाना, एक वाक्य बोलो, खुद से बनाओ, नजर दौड़ाना। प्रवंशिका मैम मैं वाक्य बताऊं? रचना करो। मैम मैं मैं मतलब मैम नाम एक लिया करो। मैम। हाँ बोलो। मैम आंखें फेरना नजर चारों दौड़ाना। तरफ। मैम मैम चारों तरफ आंखें फेरना। नहीं, नजर दौड़ाना ही मैम मैं आपको बोलूं? प्रयोग करना है। महेश। मैं मतलब फिर से वही मैं मैम महेश। नाम। हाँ, महेश बोलो। बोलो बेटा, नजर आंखें दौड़ाना। आंखें बंद आंखें बंद करके नजर दौड़ाना असंभव है। हाँ ठीक है, गुड। आंखें बंद करके नजर दौड़ाना असंभव होता है या असंभव है, हर व्यक्ति के लिए असंभव है। ठीक, वेरी गुड। ठीक।
अब इसके बाद में नजर पड़ना, ठीक है। नजर पड़ना का क्या मीनिंग हो सकता है? नजर पड़ना मीन्स दिखाई देना, ठीक है। नजर पड़ जाना मीन्स अचानक से जब कोई चीज दिख जाती है उसको बोलते हैं नजर पड़ना। तो अब बाकी कौन बोलेगा? मैम तन्मय। हाँ बोलो बोलो। जब मैं अपने कमरे में जा रहा था तब चींटियों का समूह देखा तो मैंने एकदम से नजर दौड़ाई। नजर दौड़ाई का नहीं बोला ना मैंने, नजर पड़ना बोला था, नजर पड़ी। अच्छा, जब मैं अपने कमरे में प्रवेश कर रहा था तो अचानक मेरी नजर चींटियों के झुंड पर पड़ी। अचानक चींटियों के झुंड पर अचानक मेरी नजर पड़ी। समझ में आया तन्मय? ऐसे बोलना है। यस मैम। जब मैं अपने कक्ष में प्रवेश कर रहा था वहां चींटियों के झुंड पर अचानक मेरी नजर पड़ी। अब नजर रखना का मीनिंग होता है देखभाल करना। मैम मैं नजर बताऊँ रखना मीन्स देखभाल करना, निगरानी करना। हाँ कौन? मैं मतलब फिर से बोले मैं वेदांत। नाम बोला करो साथ में। मैम वेदांत एक और बार बता दूं? हाँ बोलो वेदांत। मैम सोते हुए नजर रखना संभव बोलो। है। फिर वही वाली बात दोबारा वैसा वाक्य नहीं बोलो, वाक्यों की कमी है, रिपीट नहीं करो उसको, ठीक है। और कोई वाक्य बोले? मानव जैन आप बोलो। चेरी नहीं आई क्या आज? चेरी नहीं आई है क्या? 24 बच्चे Yes, हैं। ma'am. ध्रुव? नो मैम। हाँ मानव आया है। अच्छा मानव आप बोलो नजर रखना पर वाक्य बनाओ। मैंने अपनी मैम मैं बहन बोलूं? मैम मैंने अपनी बहन पर नजर रखी वरना वो मेरी चीज खा ना ले। हाँ उसको पीछे बोलना मैम है। मेरे नजर पास भी है। रखी, नजर रखना शब्द बाद में आना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी बहन पर बराबर नजर रखी जिससे वह मेरी मैं वो अच्छी पढ़ाई करे। मेरी चीज ना खा ले। मैम अच्छी पढ़ाई करे, मैम वेरी मैं गुड। भी एक वाक्य तो ये बताऊं? तो हाँ बोलो। मैंने मैं कौन है? नाम नहीं बोलते, मैंने अपने नाम बोलो पहले। दिव्य हाँ बोलो मैंने अपने भाई पे नजर रखी कि वो बोलो। मैंने अपने भाई पे नजर रखी कि वो मेरी किताब न फाड़े। वेरी गुड, ठीक है। अब है नजर आना मीन्स दिखाई पड़ना, मतलब साफ साफ दिखाई पड़ना, उसको बोलते हैं नजर आना। कौन मैम बोलेगा मैं बताऊं? बात? दूसरा हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मैं हाँ बोलो ना, मेरे सामने उसने बोलो बोलो। हाँ चलो अक्सा, अक्सा आप बोलो। अक्सा नजर आना बोलो। अक्सा मेरी नजर के सामने चीज ले ली। मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? रुद्र। नजर आना। हाँ बोलो मैं बोलो रुद्र। मेरी नजर मेरी कॉपी पर पड़ी, वो नीचे गिर गई थी तब।
मैंने क्या बोला है, नजर आना का वाक्य मैम बोलना मैं है, बताऊं? आप कुछ नजर पड़ी का बोल दो। मैम मैं बताऊं? हाँ, मैम रोजर बंद कर लो माइक अपना। मैम है मैम खेल के समय हाँ, रोहित किसी को नजर नहीं आता। खेलते समय रोबोट किसी को नजर मैम नहीं रोहित आता किस है। रोहित, अच्छा, रोहित किसी को नजर नहीं, आज खेल में रोहित नजर नहीं आ रहा है, ऐसा भी तो बोल सकते हो। ठीक है। यस मैम। हाँ, नजरें नीची करना, मतलब नजरें नीची होना मीन्स शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। कौन बोलेगा वाक्य? मैम महेश। प्रवंशिका। एक आप बोल चुके हो ना, अब मैं प्रवंशिका पूछ रही हूँ। प्रवंशिका बोलो जल्दी। नहीं तो धवल बोले, धवल आप बोलो, नजरें नीची होना। यस मैम। धवल, हाँ यस बोलो, मैम। बाकी बोलो, नजरें नीची होना। मैं प्रिंसिपल सर को देखते ही मेरी नजरें नीचे हो गई। ऐसा आपने क्या गलत काम किया था, नजरें नीची हो गई? एक तो सम्मान में नीची होती है ना, यहाँ पे मैम मीनिंग एक है और बताऊं? नजरें नीची होना मीन्स, प्रिंसिपल सर नहीं बोलो, उनको प्रधानाचार्य बोलते हैं, है ना। मैम मैम मैं बताऊं? दूसरा नजरें नीची होना। मैम मानव। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम 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 हम लोग मस्ती कर रहे थे जब मैं मैम वो टीचर को क्या कहते हैं हिंदी में? मैम यस मैम। हम अध्यापक। अरे, शिक्षक अध्यापक ने शिक्षक बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, अध्यापक अध्यापक बोलते हैं। अध्यापक हमें डांट रही थी, तो जब हमारी क्या कहते हैं, हाँ, हाँ मैम, अध्यापक की डांट सुनकर बच्चों की नजरें नीचे हो गई। नीची हो गई। यस। वेरी गुड, ठीक मैम एक है और ना। बताऊं? और डांटते हैं तो आपको, हाँ बोलो, कौन है, उस उस बच्चे कौन की बता रहे मैम वेदांश। मैम उस बच्चे की हैं? हाँ, करतूत पे हाँ, उसके मम्मी पापा हाँ, की आंखें जानकर शर्म से नजरें नीची हो गई। की नजरें, आंखें नहीं बोलो, सर, उसकी करतूत से उसके मम्मी पापा की नजरें नीची हो गई, है ना। शर्म नहीं बोलना, शर्म तो इसी में आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गए आपके, बाकी हो गए। अब आगे तीसरा क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा तीसरा क्वेश्चन? इसको पढ़ना है, तन्मय आप पढ़ो, और कोई बच्चा है, यस मैं देख रही मैम। हूँ, बहुत सारी बच्ची नहीं है। थर्ड। हाँ, तन्मय आप पढ़ो, यस मैम। पढ़ो। नीचे दो दो तीसरा क्वेश्चन शब्दों पढ़ो। की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। वेरी गुड। अब ये वाक्य से ही बता सकते हैं, ठीक है, वाक्य के द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि ये संज्ञा है कि विशेषण है। जैसे वे महापुरुष आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, बताओ कौन सा है, संज्ञा या विशेषण? वे महापुरुष आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी। बताओ, आकर्षक संज्ञा है कि विशेषण है? विशेषण। धवल, वेरी गुड, विशेषण है। किसने बताया? प्रवंशिका। वेरी गुड, शाबाश, है ना। अब आकर्षक, आकर्षण, आकर्षण क्या होगा, आकर्षण का वाक्य? तुम्हारे गीतों ने सबके मन को नहीं, तुम्हारे गीतों से सबका मन आकर्षण हो रहा है या आकर्षित हो रहा है, या तुम्हारे गीतों ने सबका ध्यान आकर्षण कर लिया है।
सबको आकर्षण कर लिया है या सबका आकर्षण चुरा लिया है। तुम्हारे मधुर भजनों ने सारा आकर्षण खींच लिया है। बताओ यहाँ पे संज्ञा है कि विशेषण? मैम विराट। संज्ञा। संज्ञा, ठीक, गुड। अब आगे प्रभाव कौन बोलेगा? इसी तरह से जैसे बोलते हैं प्रभाव, वाक्य से पता चलेगा वो संज्ञा है किस विशेषण है। वाक्य बोलो। प्रणय, प्रणव, मैम प्रणव है क्या? विशेषण। प्रभाव, वाक्य बोलो, वाक्य। हाँ प्रणव बोलो, प्रणव मैम मैं बताऊं? बोलो प्रभाव का वाक्य बोलो, प्रभाव का। कौन बता रहा है? मैम तन्मय। हाँ बोलो। प्रभाव विशेषण है। अरे मैंने वाक्य पूछा है ना आपसे पहले, वाक्य बोलो। मैं बोलूं तन्मय? हाँ बोलो। मैम मैं बताऊं? कोरोना का प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है। हाँ, कोरोना का प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो यहाँ पे बताओ कोरोना का प्रभाव। अब यहाँ पे संज्ञा है कि विशेषण है? तन्मय बताओ। मैम संज्ञा है कोरोना। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, प्रभाव संज्ञा है। ठीक है, कोरोना का यस प्रभाव मैम। संज्ञा है। ठीक, अब नेचुरली जब प्रभाव संज्ञा है तो प्रभावशाली विशेषण है। ठीक है, अब प्रभावशाली का वाक्य कौन बोलेगा? और मैम बच्चे क्या? अक्सा, प्रभावशाली का वाक्य बोलो, जल्दी बोलो। महेश आप बोलो प्रभावशाली। उसकी ताकत बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली है, ठीक, उसकी शक्ति बहुत प्रभावशाली है। वेरी गुड। तो ये मैम बहुत प्रभावशाली है। उसकी उसकी शक्ति बहुत प्रभावशाली है, तो विशेषण हो गया। ठीक है, मैम हाँ विराट। कैसा? हाँ बोलो। हाँ मैम मैं बोलूं? बोलो। हाँ इसका बोलो, आप प्रेरणा का बोलो, प्रेरणा, प्रेरणा का बोलो। मैम उनका वचन या प्रधानाचार्य का वचन या वाक्य है ना, या प्रधानाचार्य का उपदेश प्रेरणादायक था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या है ये, संज्ञा या विशेषण? मंत्री जी का भाषण प्रेरणादायक था। विशेषण। बताओ का मैम क्रिया। विशेषण। विशेषण। मैम विशेषण। हाँ, विशेषण प्रेरणादायक था, भाषण हाँ विशेषण में आ गया। मेरी प्रेरणा से सभी प्रभावित हैं। ये अब क्या हुआ, संज्ञा या विशेषण? मेरी प्रेरणा से सभी प्रभावित हैं। संज्ञा। बोलो संज्ञा। संज्ञा, वेरी गुड। मतलब ये एक संज्ञा, एक शब्द संज्ञा भी है और ये विशेषण भी है, बाकी के अनुसार पता चल रहा है। अब प्रेरक, गांधी जी के प्रेरक प्रसंग हमने बहुत सुने हैं। गांधी जी के प्रेरक प्रसंग हमने बहुत सुने हैं या हमने पुस्तक में पढ़े हैं। क्या हुआ प्रेरक यहाँ पर, संज्ञा या विशेषण? जल्दी बोलो। मैम संज्ञा। संज्ञा। नहीं, विशेषण हुआ ना। मैम विशेषण। गांधी जी के प्रेरक प्रसंग विशेषण हुआ, क्योंकि प्रेरक प्रसंग माने घटनाएं, उनकी बातें हमने किताबों में खूब पढ़ी हैं। ठीक है, अब सबने वाक्य वो बताए हैं तो सबको
टाइपिंग है एक साथ, ठीक है, 2 बार दे देते हैं। चलो ये ठीक। अब प्रणव उत्तर दिया करो, है ना। और यस भी मैम। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, 23 बच्चे हैं। हाँ, अब आगे ये क्या है, महेश क्या लिख रहा है? मैम दिव्य लिख रहा है कि अब पोई मैसेज मत करना, तो पोई का मतलब क्या होता है? मैम सब लोग ना, मैम ध्रुव अच्छा, ना वो बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तो सब लोग वो बोलने लगे कि ध्रुव कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बच्चा है, मना सो लिख के भेज रहा सुनो, है। अरे सुनो बेटा, आपके जो ये मैसेज आप लिखते हैं ना, सब गूगल ड्राइव में सेव हो जाते हैं और कोई भी देख सकता है इसको, ठीक है, सारे सेव हो जाते हैं। गूगल ड्राइव में खोलोगे तो सब आप कौन क्या क्या लिख रहा है सब इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो सब सेव हो जाता है। इसलिए कोई भी वेस्ट जो बातें हैं वो नहीं लिखेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, सब पढ़ने के लिए है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ, ये आपने खूब पढ़ा है छोटी क्लास में भी। पाठ से फ और ज वाले नुक्ता नुक्ता वाले 4 शब्द छांट के लिखना है, पाठ से लिखना है, ठीक है। तो फ वाला कौन सा है शब्द, आपको कुछ याद है इसमें नीचे बिंदी लगी हो, बताओ कौन सा शब्द हो सकता है? वैसे तो पाठ से चुन के लिखना है। एक शब्द बताओ, अंग्रेजी का एक शब्द आया था, स्टाफ, सुना था? स्टाफ, है ना। हाँ, और गलत फहमी, गलत फहमी वहां पर भी आता है, गलत फहमी भी आया है पाठ में। और जा वाला बताओ, जा वाला तो यही है, एक नजरें, नजर, ठीक है, नजर ही हो गया एक तो। और बताओ एक और, जिसमें ज में नीचे जमीन, जमीन आया है, जमीन। और कोई और बताएं, आवाज कट रही है। मैम जो स्टाफ वाली लाइन है दरवाजे, ना मैम, उसी में शिफ्ट भी एक वो है क्या? मैम। शिफ्ट जो स्टाफ वाली लाइन है ना मैम, उसी में एक शिफ्ट वाला शब्द भी है मैम, उसमें भी बिंदी है नीचे। हाँ हाँ, वेरी गुड। और एक ये देखो, ये किया गया ज वाला, दरवाजा, ये लिखा है यहाँ पे, दरवाजा, नजर, दरवाजा, 2 शब्द तो यही हो गए, मैम ठीक है। तरफ, और तरफ भी हो जाएगा, तरफ। हाँ तरफ, वेरी गुड, है ना। अंदाजा, अंदाज, अंदाज, है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ में। ये तो खत्म हो गया, ये यहाँ पे इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपकी बुक में है शब्दार्थ, बोलो, आपकी बुक में शब्दार्थ दिए हैं यस मैम। प्रवंशिका? है। अच्छा, हाँ ठीक है, इनको पढ़ लेना आप। तो ये शब्दार्थ भी आपके उसमें व्याकरण में पूछे जाते मैम हैं। नहीं दिए, देखो ये शिफ्ट में है, देखो सही कह मैम रहा, नहीं दिए। गलत फहमी, हाँ नहीं मैम दिए, न्यू वाली बुक में है। मैम नहीं दिए। नई बुक। मैम हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे लोगे, अभी रुक जाओ, छोटा करने दो थोड़ा। मैम जो आपने जो अभी पढ़वाया मैम, वो लिखना है कॉपी में। पूरा बड़ा कर नहीं, दीजिए, उसको फिर हम ले लेंगे। तो बड़ा करोगे तो फिर है ना, तो थोड़ा ही आएगा। ये लो, कहाँ से शुरू है, ये तो आता है तुमको, सिक्योरिटी, चुनिंदा, चुना हुआ, आता है ना, ये ले लो। यस मैम ले लिया, थोड़ा नीचे कर दीजिए। ले लो, ले लिया हो तो बोलो। यस मैम, मैम नीचे कर हाँ, दीजिए। ले, ये है नीचे।
मैम थोड़ा ऊपर। यस मैम, ठीक है, ले ये लो। लिया। हाँ ठीक है। अब आगे मैंने आपको बोला था कि आप गीत को, किस किस बच्चे ने गीत को उसमें सुना यूट्यूब पर, बताओ किस किसने सुना था? मैम वो उस टाइम नेट नहीं चल रहा था है? तो मैम आधा ही दिखा था। मैम आधा ही देखा था। मैम नेट नहीं चल रहा था उस अच्छा, वजह हाँ, से। अच्छा, हाँ, तो इसमें साथ ही हाथ बढ़ाना, ये सुन लो। पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। ये साथ ही हाथ बढ़ाना जो है, ये एक गीत है जो साहिर लुधियानवी एक कवि हैं, ठीक है, जिनके गीत फिल्मों में भी गाए गए हैं, ठीक है। कहाँ गाए गए हैं? फिल्मों में। तो ये जो गीत है एक नया दौर फिल्म है, वहां इसको गाया गया है। और इसमें जो, इस फिल्म में जो एक्टर हैं, अभिनेता और अभिनेत्री, ठीक है, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार तो इसमें अभिनेता हैं, और जो अभिनेत्री है मतलब हीरोइन है ना, वो कौन है? बैजंती माला, ठीक है। दिलीप कुमार और बैजंती माला इसमें हीरो हीरोइन है। और ये जब एक काम चल रहा था, एक जगह काम हो रहा था, वहां पर लोगों ने मिल करके इस गीत को गाया, तो वो काम आसानी से हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, कोई भी कठिन कार्य होता है यदि मिलके किया जाए तो संभव हो जाता है, और कम समय में हो जाता है, और आसान भी हो जाता है। तो उस समय ये गीत गाया गया था। जो साहिर लुधियानवी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये कवि हैं, ये लुधियाना, लुधियाना एक जगह है ना, लुधियाना शहर सुना है? लुधियाना शहर सुना है आपने? बोलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम लुधियाना शहर सुना है आपने? नो मैम। लो, पंजाब में। नो मैम। अच्छा, लुधियाना इधर पंजाब के पास है, ठीक है। वहां वहां का लुधियाना का स्वेटर, ऊनी कपड़े जो होते हैं ना, ठीक है, ऊनी कंबल, ये सब बहुत फेमस है वहां का, लुधियाना का, ठीक है। जो आप स्वेटर पहनते हैं, कार्डिगन पहनते हैं, ऊनी कपड़े जो पहनते हैं, वो कहाँ से आता है माल? लुधियाना से आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस या नो? सुन लो। हाँ, तो लुधियाना पंजाब के पास जगह है, जहां से मैम वो पूरा नदी के देश किनारे ऊनी स्थित है। कपड़े, हाँ, किनारे तो है, बड़े बड़े शहर नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर यही बताया है कि उनका जन्म जो है लुधियाना पंजाब में हुआ था, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आता है लुधियाना, ठीक है। और वो बहुत धनवान रहे थे उस समय, लेकिन किसी कारणवश क्या है, उनको अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, ठीक है। माता पिता उनके अलग हो गए, तो माँ के साथ में ही रहे थे। और इससे क्या हुआ, इनका दिन है ना बहुत गरीबी में बीता। वैसे इनके पिता बहुत धनवान थे, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, इन माता पिता इनके अलग हो गए, तो ये माता के साथ रहे। उस माता के साथ रहने के कारण ये बहुत गरीब थे, गरीबी में इन्होंने दिन बिताए, ठीक है। इनकी खूब शिक्षा अच्छी हुई कॉलेज में, और कई नौकरियां मिली, छूटी भी। फिर ये क्या है, गीत लिखने लगे। इनके गीत जो है, ये साथ ही हाथ बढ़ाना, ये बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, और लोगों की जुबान पर है आज भी। जब भी कोई काम मिलकर के करना होता है या किसी की सहायता लेना होता है, तो इस गीत को जरूर गुनगुनाया जाता है, आज भी गुनगुनाया जाता है, ठीक है। हाँ, और गाया किसने है? इस गीत को गाने वाले कौन है? मोहम्मद रफी और आशा भोसले, ठीक है। दिलीप कुमार की आवाज में तो मोहम्मद रफी ने गाया है,
और बैजंती माला की आवाज में आशा भोसले ने गाया है। गीत बहुत प्रसिद्ध है और ये प्रेरित करता है, एक साथ मिलकर काम करने का संदेश देता है सबको। सबको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही थी? यस मैम। हाँ, कोई भी सुख दुख आता है, कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो अकेले नहीं कोई भी काम किया जा सकता, सबके साथ मिल करके करते हैं तो उस मैम तो साहिर लुधियानवी ने बस वो लिखी है कविता। कविता लिखी है, वो गीतकार है ना, वो केवल गीतकार हैं। समझ में आया? और कौन सी फिल्म में ये गीत सुन सकते हैं आप? कौन सी फिल्म बताई मैंने अभी? नया नया दौर। इसके अभिनेता मैम नया इसके दौर। अभिनेता अभिनेत्री कौन है? नया दौर। अभिनेता अभिनेता कौन है? दिलीप कुमार। ठीक है, दिलीप कुमार अभिनेता हैं और बैजंती माला उसकी अभिनेत्री है, हीरोइन है। और मोहम्मद रफी ने दिलीप की आवाज में गाया है और बैजंती माला की आवाज में आशा भोसले ने गाया है। ठीक है, अब आगे इसको गाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कौन गाएगा अगला? इसी तरह से गाना है। कौन गाना चाहेगा? कौन गाना चाहेगा बताओ जल्दी। धवल, धवल कहाँ है? धवल किधर गया? कौन गाना चाहेगा जल्दी बताओ, किसकी इच्छा है गाने की? मनस्व गाएगा? प्रबंसिका तुम गाओ। ठीक है, प्रबंसिका, प्रबंसिका। अच्छा, हाँ प्रणव तुम गाओ। चलो प्रणव, ये मैं दिखा रही हूँ, गाओ अगला स्टेंजा गाओ। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर थी, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक साथ ही हाथ बढ़ाना। वेरी गुड, शाबाश। और कौन गाना चाहेगा? एक मैम स्टेंजा तन्मय। और चाहे तन्मय, बोलो। एक से एक एक से एक वो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा 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 बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।
ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अब इस गीत में क्या बोला गया है वो मैं आपको बता रही हूँ, केवल इतना ही बताऊंगी आज। ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत गीत में कवि ने हम सबको आपस में मिलजुल कर काम करने की शिक्षा दी है। प्रस्तुत गीत में कवि साहिल लुधियानवी ने, ठीक है, प्रस्तुत गीत साथी हाथ बढ़ाना में कवि साहिल लुधियानवी ने हम सबको आपस में मिलकर काम करने की एक प्रेरणा दी है या एक शिक्षा दी है। कवि कह रहे हैं कि कोई भी अकेला व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति अकेला होता है तो वो काम करते करते थक जाता है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर एकजुट होकर के ही, है ना, उस काम को करना चाहिए, उस काम में सहयोग देना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? सब अपने आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए साथी एक दूसरे की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना। हाँ, बहुत सरल है, अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, ठीक है, जब भी परिश्रमी लोग होते हैं, वो काम करने के लिए हमेशा अपना पैर आगे रखते हैं। ठीक है, अपना उत्साह आगे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सारी मुसीबतों, जब वो आगे बढ़ते हैं, जब भी मेहनती लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं अपने इरादे से, अपने दृढ़ संकल्प से मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाते हैं, तो जितनी भी कठिन से कठिन मुसीबतें होती हैं वो सब उनके रास्ते से हट जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? जब भी मेहनती लोग मिलजुल कर एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी उनके रास्ते से हट जाया करती हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है? हाँ, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब देखो, आपको मालूम है कि सागर और पर्वत बड़ी से बड़ी मुसीबत है। कोई भी व्यक्ति समुद्र को नहीं लांघ सकता, ना, और पर्वत को पार नहीं कर सकता, लेकिन जो मेहनतशील परिश्रमशील व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इरादे के पक्के होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, ठीक है, उन लोगों में असीम शक्ति होती है, बहुत शक्ति आ जाती है। तो उनके परिश्रम के आगे, ठीक है, उनके परिश्रम के आगे जो समस्याएं होती हैं, बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं, वो भी नतमस्तक हो जाती हैं। यानी समुद्र पर भी रास्ता बनाया जा सकता है। आपको मालूम है, समुद्र पर रास्ता बनाया था, पुल बनाया था, मालूम है? बानरों ने, राम जी ने बनाया था। यस मैम। यस मैम। राम जी बंदरों ने बनाया था ना। हाँ, तो समुद्र पर भी रास्ता बनाया जा सकता है, और पर्वत जो इतना विशाल होते हुए भी वो परिश्रम कर्मठ जो व्यक्ति होते हैं, जो लगनशील होते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, उनके उत्साह, उनके जोश, उनके साहस के आगे वो नतमस्तक हो जाता है, सिर नवा लेता है, उसका सम्मान करता है। मतलब समुद्र रास्ता दे देता है, समुद्र पर रास्ता बनाया जा सकता है, और पर्वत उनका सम्मान करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं, वो जो हिम्मत से काम करते हैं, ठीक है, उत्साह से, हिम्मत से काम करते हैं, उनके साथ सामने सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, अपने आप स्वतः ही निकल के आ जाता है। कितना भी इसको बड़ा चढ़ा करके बोल सकते हैं। ठीक है, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं। फौलादी मतलब, फौलादी किसे कहा गया है? लोहा, लोहे के समान मजबूत। फौलादी मतलब लोहे के समान कठोर, मजबूत। लोहा जैसे मजबूत होता है, कठोर होता है, ऐसे ही जितने भी लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं,
उनके जो सीने होते हैं वो लोहे के समान मजबूत हो जाते हैं और उनकी भुजाएं भी लोहे की वैसी ही शक्ति वाली मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, काम करते करते उनके हाथ कैसे हो जाते हैं? कठोर। शरीर उनका कठोर हो जाता है, मजबूत बन जाता है। कठोर मीन्स मजबूत। वो कोई भी हम हाथ मुसीबत बैठ आए, जाता है। हाथ मजबूत हो जाता है, भुजाएं मजबूत हो जाती हैं, कुछ भी उठा सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, मजबूत हो जाते हैं, कमजोर नहीं होते कि जरा सा कुछ उठाया लटक गया, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। ऐसा नहीं है कि हम उठा ही नहीं पा रहे हैं। जब हम अपनी आदत बनाएंगे काम करने की तो हमारा शरीर लोहे जैसा ही मजबूत हो जाएगा। और ऐसे जब लोहे के समान मजबूत शरीर हो जाएगा तो हमारी जो इरादे हैं, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भी मजबूत हो जाएगी। फिर हम कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। तो जब हमारा शरीर लोहे के समान मजबूत होगा, हमारे इरादे भी मजबूत होंगे, हमारे अंदर बल आ जाएगा, तो हम पत्थरों में भी अपना रास्ता बना लेंगे। ठीक है, पत्थरों में भी अपना रास्ता बना लेंगे। पत्थरों में रास्ता बना हुआ है ना, आपको मालूम है। ट्रेनें चट्टानों को काट करके ट्रेनें बनाई, ट्रेन रेल लाइन बिछाई गई है ना, सड़कें बिछी हुई हैं, मालूम है। चट्टानों पर भवन बनाए हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। सो गए कि समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। मैम। हाँ, यस बोला करो। यस ठीक है, मैम। और नहीं चैट में लिखा करो, नहीं आए समझ में तो। साथ ही पढ़ाना, इसलिए साथ ही मिलजुल करके हम एक दूसरे की सहायता करें, है ना, और आगे बढ़ें। अब इस मेहनत अपने लेख की, अभी थोड़ा टाइम होने वाला है तो उसको फिर बाद में बताएंगे, और जल्दी जल्दी बताएंगे तो आनंद नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। इतना सबको समझ में आया? कौन बोलेगा? किसी को बोल लेते हैं। किसको समझ में आया? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। किसको समझ में आया? कौन बोलेगा? अपने शब्दों में बोलो। मैम तन्मय। प्रवंशिका। तन्मय बोलो। साथी हाथ बढ़ाना मीन्स आओ साथी हम हाथ बढ़ाते हैं। एक अकेला थक जाएगा मीन्स एक अगर अकेला काम करेगा तो वो बहुत थक जाएगा। मिलकर बोझ हाँ, उठाना, तो चलो मिलकर बोझ हाँ, उठाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, चलो आओ साथी मिलकर हाथ बढ़ाते हैं। हाँ, एक दूसरे की सहायता करते हैं जिससे काम सरल हो जाएगा और जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। प्रणव बोलो इसका अर्थ। प्रणव बोलो। मैम। यस मैम। हाँ बोलो, बोलो हम सब मेहनत वालों ने जल्दी बोलो। मिलकर कदम बढ़ाया तो सागर ने रास्ता हाँ खोला। बोलो इसको नहीं, उसका अर्थ बोलो, मीनिंग बोलो। मैम मैं बोलूं? चलो अब हाँ बोलो प्रवंशिका, बोलो मैम अर्थ बोलो, अर्थ। जब भी हम ना मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। आती ही है तो हमें उस मुसीबत का मिलजुल करके सामना करना है। ठीक है, हाँ करना चाहिए या करना होता है। और जो मेहनती लोग होते हैं, ठीक है, जब वो मिलकर के आगे बढ़ते हैं, किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं, तो समुद्र और पर्वत जैसी बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी हमारे रास्ते से हट जाती हैं। यानी समुद्र पर रास्ता बनाया जा सकता है और पर्वत सम्मान देते हुए नतमस्तक हो जाता है। सभी लोग मेहनती लोगों को पसंद करते हैं, चाहे घर में भी बच्चे होते हैं, यदि वो मेहनत करता है
यदि वो माता पिता का सहयोग करता है, काम में हाथ बटाता है, तभी वो अच्छा लगता है, तभी सबका प्यारा होता है। ठीक है, मेहनती व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं और वो अखरता नहीं है, चाहे कितने भी दिन उनके साथ में रहे, पास में रहे। ठीक है, नहीं तो बिना मेहनत के जीवन कैसा हो जाता है, बोझ। खुद को अपना जीवन ही बोझ लगेगा मेहनत करनी होती यदि है। हम मेहनत नहीं करेंगे। मैम हाँ, फिर अभी बहुत मेहनत नहीं तकलीफ करेंगे होती तो है। बाद में करनी ठीक है, पड़ेगी। बाद में क्या, अभी आपको अभी परेशानी होगी, थोड़ी थोड़ी परेशानी बढ़ के बड़ी परेशानी बन जाती है। जब वो छोटी परेशानी का सामना नहीं कर सकता तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से तो वो हार ही जाएगा, मालूम है। हाँ, तो कभी भी ऐसा समय तो हमें अपने जीवन में आने ही नहीं देना है। बिना परिश्रम के कैसा जीना, पशुवत जीवन होगा। फिर आपने देखा है पशु भी मेहनत करते हैं, है ना। हाँ, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कौन बोलेगा, वेदांश बोलो। नहीं, ये महेश बोले, महेश, महेश बोलो, बस फिर मैं छोड़ने वाली हूँ, बोलो। यस मैम। इसका बोलो, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। बोलो। हमारे सीने हैं फौलादी और हमारे बाहें भी हैं फौलादी। फौलादी मतलब लोहे के समान मजबूत। लोहे के समान। हाँ, हमारे सीने और बाहें और मतलब अगर जो व्यक्ति और काम अगर कर, हाँ, और अगर हम चाहें तो पत्थरों चट्टानों के अंदर हम अपनी राहों को पैदा करते हैं। हाँ, ठीक, तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसलिए साथी हाथ एक दूसरे के काम में सहयोग करके आगे बढ़ना। ठीक है, चलो आज इतना ही समझेंगे और इसको और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यस मैम। यस मैम। शांति पाठ करते हैं, दूसरे पेज भी है फिर थोड़ा आगे सा। मंडे को पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। आप जो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहे यस हो, मैम। शांति पाठ कर रही हो। ओम शांति 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 ही। साई राम। कविता को अच्छे से, गीत को याद कर लेना, गीत है ये। ठीक है, गीत को अच्छे से याद कर लेना, फिर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, साई राम। अब लीव कर सकते हो आप। सारा मैम। पैरा मैम। डेरी तो आई है, कर ले। इसने आंसर नहीं दिया आज।